Hello, students. Here you can see two boarding passes. One is of Vistara airline and another one is Indigo airline. Okay, so today we will learn about this boarding pass. So what is this boarding pass? What is its features and what does it include? What is its importance? Everything. Because this type of questions are oftenly asked in interview, and other than interview you will also need all this during your job, during your practical or during your job time. So that's why you need to be familiar with these boarding passes. Okay, so this is boarding pass which is issued in the check-in counter में इस boarding pass को issue किया जाता है, और इस boarding pass को check-in executive जो है वो पैसेंजर को प्रोवाइड करते हैं जब पैसेंजर चेक इन काउंटर पे आते हैं, और वो लोग अपना बैगेज जो है 15 kg का लगेज बैग जो है वो जमा करते हैं और उन्हें ये बोर्डिंग पास तक इशू करके दिया जाता है. इस बोर्डिंग पास के बिना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, और मतलब बोर्डिंग गेट तो दूर का बात है, सिक्योरिटी चेक करना ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप देखिए इसमें सिक्योरिटी चेक लिखा हुआ है. ठीक है, इसमें देखिए सिक्योरिटी चेक लिखा हुआ है ना, सिक्योरिटी चेक नीचे IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, इसमें भी देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक गोरखपुर एयरपोर्ट. ओके, सो ये सब होते हैं. सेकेंड लेवल बोर्डिंग पास चेक इन काउंटर से जब कलेक्ट करते हैं पैसेंजर्स, तब वो चले जाते हैं सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए. सिक्योरिटी चेक के वहाँ पे जैसे आपको पहले से पता है CISF जो होते हैं वो पैसेंजर का बैग जो हैंड बैगेज है, बड़ा वाला बैगेज तो चेक इन काउंटर में जमा हो जाता है, और छोटा वाला जो हैंड बैगेज है वो स्कैन किया जाता है और पूरा बॉडी स्कैन होता है. वहाँ पे सब स्कैन और वेरीफाई हो जाने के बाद वो लोग ये वाला स्टैम्प बोर्डिंग पास में लगा देते हैं, और वहाँ से आप पैसेंजर चले जाते हैं बोर्डिंग पास के तरफ में, बोर्डिंग गेट के तरफ में, और अपना बोर्डिंग कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आप लोग को दे देता हूँ. उसके बाद फिर से हम लोग अच्छा से सेगमेंट बाय सेगमेंट इस बोर्डिंग पास के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. तो इस बोर्डिंग पास में 3 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है जो ये वाला पार्ट है, उसके बाद ये छोटा वाला पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है. देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा वाला इतना है, ये वाला छोटा वाला पार्ट, और ये बाकी का पार्ट है. ठीक है, इस बोर्डिंग पास में, हर बोर्डिंग पास में 3 सेगमेंट्स ऐसे होते हैं. तो ये जो 3 सेगमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका तीनों का अपना अपना फीचर्स है. ठीक है, अपना अपना सब कुछ है. ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो बोर्डिंग पास जब इशू किया जाता है, तो ये छोटा जो पार्ट होता है वो रैम्प स्टाफ का ड्यूटी रहता है कि वो इस छोटे वाले पार्ट को वो लोग फाड़ के और अपने साथ रख लेते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक एक्सप्लेनेशन सुना था कि चेक इन काउंटर से निकल के सिक्योरिटी चेक करवा के ये स्टैंप लग गया सिक्योरिटी चेक में, उसके बाद पैसेंजर कहाँ चले गए, पैसेंजर चले गए बोर्डिंग गेट में. तो बोर्डिंग गेट में जब बोर्डिंग का टाइम होगा, तो बोर्डिंग करने के बाद वहाँ पे बस ये जो यहाँ पे एक बारकोड आप लोग होपफुली आप लोग को दिखे, ये बारकोड यहाँ पे है, ये वाला, ये देखिए एक बारकोड है यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है बारकोड. इस बारकोड के हेल्प से ही बोर्डिंग किया जाता है. ठीक है, बोर्डिंग गेट पे इस बारकोड को ही स्कैन किया जाता है. तो जैसे ही इस बारकोड को स्कैन किया जाता है, वैसे ही पैसेंजर का बोर्डिंग कंप्लीट हो जाता है. ओके, उसको बस ऐसे लेकर और स्कैनर में टच करने से एक आवाज़ आता है, रेड कलर का लाइट जलता है, और इसका मतलब बोर्डिंग हो गया है उनका. और उसके बाद वो बोर्डिंग गेट के रास्ते से जाके एयरक्राफ्ट में, प्लेन में बैठ जाते हैं. अब वहाँ प्लेन में बैठने से पहले, ठीक है, अगर वो जो एयरपोर्ट है वो फर्स्ट फ्लोर पे अगर पैसेंजर है, ठीक है, टर्मिनल बिल्डिंग अगर फर्स्ट फ्लोर पे है, तब डेफिनेटली उसमें एरोब्रिज होगा. एरोब्रिज, ठीक है, एरोब्रिज जानते हैं ना आप लोग, समझाया था मैंने. एरोब्रिज क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर से एक ब्रिज जैसा कनेक्टेड होता है, जो प्लेन का डोर में जाके कनेक्शन होता है. बोर्डिंग गेट से अंदर जाने के बाद उस ब्रिज के रास्ते से पैसेंजर जाके और प्लेन में बैठ जाते हैं. ठीक है,
तो उस एरो ब्रिज के बीच में ही रैम स्टाफ रुके रहते हैं, 2-3 रैम स्टाफ रुके रहते हैं, और जितने भी पैसेंजर आते हैं उन्हें रुकाया जाता है वहाँ पे, रुका के उनका ये बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है उसे वो लोग फाड़ के अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, ये वाला छोटा वाला पार्ट, ठीक है, देखिए इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो ये वाला छोटा वाला पार्ट को वो लोग क्या करते हैं, फाड़ के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब पैसेंजर प्लेन में जाके बैठ जाते हैं। अगर उस एयरक्राफ्ट में, अगर उस एयरपोर्ट में एरोब्रिज का सुविधा नहीं है, बहुत सारे एयरपोर्ट है जिसमें एरोब्रिज का सुविधा नहीं रहता है, या फिर रहता है लेकिन बिजी रहता है, क्योंकि ज़्यादा तो एरोब्रिज नहीं हो सकता ना, तो तब क्या किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर से ही बोर्डिंग करवाया जाता है। ग्राउंड फ्लोर से ही एयरक्राफ्ट जहाँ खड़ा रहता है वहाँ पे पैसेंजर वहाँ पे इधर बस से चले जाते हैं, या फिर फ्री बस दिया जाता है एयरक्राफ्ट एयरलाइन की तरफ से, वो बस पैसेंजर को एयर फ्लाइट के पास ले जाता है, या फिर पैसेंजर वॉक करके जाते हैं उस एयर फ्लाइट के पास। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो लोग। और फिर ग्राउंड, अगर वहाँ पे भी एरोब्रिज से अगर पैसेंजर नहीं चढ़ रहे हैं, नॉर्मली ग्राउंड से ही चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एयरपोर्ट के फ्लाइट के जस्ट नीचे ही रैम स्टाफ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 डोर जो होता है, ठीक है, फ्रंट डोर और बैक डोर, एयरपोर्ट फ्लाइट का फ्रंट डोर और बैक डोर जो फ्लाइट का होता है, तो पैसेंजर सपोज एक एयरक्राफ्ट में 180 पैसेंजर्स हैं, तो उसे 2 भाग में भाग कर दिया गया जाता है। 90 पैसेंजर्स फ्रंट डोर से उठेंगे, 90 पैसेंजर्स रेयर डोर से उठेंगे। ठीक है, मतलब 90 पैसेंजर्स फ्रंट डोर से चढ़ने देंगे आप, और बाकी 90 पैसेंजर्स पीछे वाले डोर से चढ़ेंगे। तो ये काम करता है रैम स्टाफ। वहाँ पे एकदम ठीक फ्लाइट के सामने ही रैम स्टाफ लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही पैसेंजर आते हैं उनका फिर से वहाँ पे ये चेक किया जाता है, बोर्डिंग पास ये वाला फाड़ के रख दिया जाता है, और उनका सीट नंबर चेक करके उन्हें बोल दिया जाता है, सर आप बैक डोर से एंटर कीजिए या फिर आप फ्रंट डोर से एंटर कीजिए। ठीक है, सीट नंबर यहाँ देखिए 26F, ओके, 26F सीट नंबर है इसका। इसमें तो थोड़ा विजिबल नहीं है, ओके, इट्स नॉट विजिबल है, इसी जगह पे है। इसमें सीट नंबर आपका यहाँ है, देखिए 14A, इफ़ इट इज़ विजिबल, सीट नंबर देखिए यहाँ पे 14A ये वाला। ओके, सो ऐसा ही ये सीट नंबर्स देख के ही उन्हें फ्रंट या फिर बैक में कौन सा पार्ट में बैठाना है वो रैम स्टाफ ही मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये तो पार्ट चला गया, ठीक है, ये रैम स्टाफ ने फाड़ के रख लिया, इसको हम लोग जस्ट थोड़ा देर के लिए फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सब पकड़िए, ये पार्ट चला गया। अब ये पार्ट का क्या फीचर्स है, ठीक है, ये पार्ट का क्या फीचर है, तो ये पार्ट जो होता है इसमें सारे SSR रिक्वेस्ट, कोई भी टाइप का स्पेशल रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे देखिए ये वाला स्पेशल रिक्वेस्ट नील लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं लिया गया है, इसीलिए नील लिखा हुआ है। यहाँ पे वो एग्जांपल्स दिया गया है स्पेशल रिक्वेस्ट क्या क्या रहता है, देखिए स्पेशल सर्विसेज लिखा हुआ है और ये सब एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट रहते हैं, वो पैसेंजर रिक्वेस्ट रहते हैं जो पैसेंजर फ्लाइट में या फिर एयरपोर्ट में जो रिक्वेस्ट लेते हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मील रिक्वेस्ट, अगर मील रिक्वेस्ट किसी ने लिया है तो यहाँ पे लिखा रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा स्पेशल सर्विसेज, फिर मील रिक्वेस्ट, उसके बाद सपोज उसने बिरयानी लिया है तो बिरयानी लिखा रहेगा, और सपोज डोसा लिया है डोसा लिखा रहेगा, बिरयानी 1 डोसा 1, उसका कॉस्ट टोटल प्राइस लिखा रहेगा उनका, और फिर टोटल करके सपोज नीचे में 600 रुपीज़ टैक्स GST जो भी है वो लगा के सपोज 650 रुपीज़ पेड बोल के लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये वो सर्विस है जो पैसेंजर आइदर रिजर्वेशन के टाइम पे ले लेते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं, या फिर अगर रिजर्वेशन में नहीं किया तो चेक इन के टाइम पे करते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड पेमेंट होता है ये बाद में नहीं पे किया जाता है। तो ये पार्ट उसी का है। और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, इसमें जैसे व्हील चेयर, अब किसी पैसेंजर ने अगर व्हील चेयर लिया है तो स्पेशल सर्विसेज रहेगा और व्हील चेयर लिखा रहेगा यहाँ पे। व्हील चेयर मतलब जो 3 टाइप का व्हील चेयर होता है ना, WCHR, WCHC और HS, तो ये 3 टाइप का जो व्हील चेयर होता है, कौन सा वाला व्हील चेयर पैसेंजर ने लिया है वो व्हील चेयर रहेगा
और उसका चार्जेस रहेगा, ठीक है। 1400 रुपीज़ ऐसे चार्जेस रहता है, 1400 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1100 रुपीज़, ये सब चार्जेस हैं, तो वो यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। अगर किसी पैसेंजर ने कोई पेशेंट अगर है तो वो भी लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। कोई पेशेंट है या फिर कोई चाइल्ड है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ट्रेवल कर रही है तो यहीं पे लिखा रहता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल सर्विस देना पड़ता है। कोई ब्लाइंड पैसेंजर है या फिर कोई डेफ है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। ब्लाइंड, देखिए स्पेशल सर्विस में जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये सारा सर्विस पैसेंजर ने नहीं लिया है, ये एक डेमो बोर्डिंग पास है, इसमें किसी पैसेंजर का नाम वाम कुछ नहीं है, डेमो बोर्डिंग पास है। तो देखिए BLND ब्लाइंड, WCSC ये व्हीलचेयर का है, चाइल्ड ये MAS HBCL ये, और ये DPNA ये फूड का कोड है, ठीक है, खाना का कोड नेम्स है। और डेफ पैसेंजर्स, ये जस्ट एग्जांपल्स दिया हुआ है, ओके। पैसेंजर का नाम है, PNR नंबर है, डेट है, ओके। सो ऐसा ही कोड्स में लिखा रहता है और चार्जेस भी ऐसे लिखे रहते हैं, ऑलराइट। तो ये वही पार्ट है जिसमें पैसेंजर्स का स्पेशल रिक्वेस्ट लिखा रहता है, और अगर नहीं लिया है तो ऐसे नील लिखा रहता है। तो अगर पैसेंजर ने मील रिक्वेस्ट लिया है, ओके, अगर पैसेंजर ने मील रिक्वेस्ट लिया है, फूड का कोई भी रिक्वेस्ट लिया है, तो वो जो यहाँ पे लिखा रहेगा, मैंने बोला। तो जैसे ही पैसेंजर फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठने के बाद ठीक है, फ्लाइट पूरा रेडी हो गया, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, एकदम क्रूजिंग पोजीशन पे आ गया। क्रूजिंग पोजीशन मतलब नॉर्मल पोजीशन में जब फ्लाइट आ जाता है तब एयर होस्टेस के पास तो लिस्ट तो रहता ही है, ठीक है। जो पैसेंजर मैनिफेस्ट मैंने जो करवाया था, पैसेंजर मैनिफेस्ट एक छोटा चीज़ नहीं है, पैसेंजर मैनिफेस्ट एक बहुत ह्यूज चीज़ है, जिससे ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और सब पूरा जितना भी एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट्स है, चाहे एयर होस्टेस हो, ग्राउंड स्टाफ हो, ATC हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या एयरलाइन मैनेजर हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके पास क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, एक फ्लाइट्स रिलेटेड, एक पैसेंजर रिलेटेड, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये वैसा ही सर्विस वैसा ही होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब चेक इन काउंटर या फिर रिजर्वेशन काउंटर में किसी भी पैसेंजर ने मील रिक्वेस्ट लिया है तो वो पैसेंजर मैनिफेस्ट में वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। सपोज 180 पैसेंजर्स हैं, टोटल 180 पैसेंजर्स हैं और 20 पीपल ने मील रिक्वेस्ट लिया है। मील रिक्वेस्ट का एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा मील रिक्वेस्ट ही लेते हैं लोग। तो अगर 180 पैसेंजर्स हैं और 180 पैसेंजर्स में से 20 पैसेंजर्स ने अगर मील रिक्वेस्ट लिया है, तो वो 20 पैसेंजर्स का नाम पैसेंजर मैनिफेस्ट जब प्रिंट किया जाएगा तो उनके नाम के स्ट्रेट साइड में उनका मील रिक्वेस्ट का जो कॉलम रहता है वहाँ पे भी उनका नाम एंटर हो जाएगा और क्या मील लिया है एंटर हो जाएगा। जैसे ही चेक इन काउंटर क्लोज किया जाएगा, क्लोज करने के बाद जो पैसेंजर मैनिफेस्ट बनाया जाएगा, पैसेंजर का लिस्ट जो तैयार किया जाएगा, तो उसके बाद मैंने क्या बोला था, वो लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 6 लोगों को, ठीक है। जैसे रैम स्टाफ हो गए, बोर्डिंग गेट एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर एयर होस्टेस हो गया, एयरलाइन मैनेजर हो गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक खुद के पास रखा जाता है, टोटल 6 कॉपी। तो जो एयरलाइन मैनेजर को जब हम लोग वो रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनके पास जैसे ही वो रिपोर्ट मिलता है तो वो सारा रिपोर्ट सबसे पहले चेक करते हैं। उसके बाद 20 लोगों ने जो ये मील रिक्वेस्ट लिया है उसका इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं रैम स्टाफ को, ठीक है। और बोलते हैं कि 20 लोगों ने, सपोज 10 लोगों ने बिरयानी लिया है, 5 लोगों ने इडली लिया है और 5 लोगों ने डोसा लिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो पास कर देते हैं रैम स्टाफ को और बोलते हैं कि आप कैटरिंग सर्विस जो है, जो खाना प्रोवाइड करते हैं, उनसे ये 20 लोगों का स्टॉक फ्लाइट में लोडिंग करवा दो। तब क्या होता है, तब रैम स्टाफ के पास भी तो एक पैसेंजर मैनिफेस्ट है ना, तो वो वहाँ से चेक करेंगे तो देखेंगे कि हाँ 20 लोगों ने लिया है रिक्वेस्ट। तब वो क्या करेंगे, वहाँ से कैटरिंग सर्विस से ये लेकर जो 3 टाइप का खाना है वो लेकर और एयर होस्टेस को सप्लाई कर देंगे, स्टॉक से सप्लाई कर देंगे और वो स्टॉक को एयर होस्टेस एक्सेप्ट करके प्लेन में स्टोर कर लेंगे, ओके। अब जैसे ही पैसेंजर ठीक है, क्रूजिंग पोजीशन में जब फ्लाइट रहता है तो पायलट अनाउंसमेंट करते हैं दैट केबिन क्रू passengers can
पैसेंजर कैन ओपन देयर सीट बेल्ट्स एंड वॉक थ्रू द केबिन एंड यूज द लेवेटरीज। फर्स्ट अनाउंसमेंट होता है। सेकेंड अनाउंसमेंट वो करते हैं दैट केबिन क्रू कैन सप्लाई रिफ्रेशमेंट्स। उसके बाद क्या होता है, एयर होस्टेस फिर अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद ही एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करते हैं दैट पैसेंजर्स प्लीज कीप सीटेड इन योर सीट्स, नाउ वी विल प्रोवाइड द रिफ्रेशमेंट सर्विसेज। ठीक है, मतलब अब फूड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो एयर होस्टेस के पास जो तो लिस्ट है कि ये 20 पैसेंजर ने खाना लिया है, तो वो 20 पैसेंजर का सीट नंबर पे एयर होस्टेस जाएंगे। एयर होस्टेस जाके उस 20 पैसेंजर के सीट पे जाके और उनका बोर्डिंग पास मांगेंगे और उनका ये पार्ट जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद बोलेंगे सर आपने बिरयानी लिया है, या फिर सर आपने डोसा लिया है, या फिर इडली लिया है, तो वो बोलेंगे हाँ, तो ओके सर, थोड़ा देर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद वो जाते हैं और उनका फूड सर्विस लेके आते हैं। लेके आके उन्हें देने के बाद वो क्या करते हैं, वो फिर ये बीच वाला पार्ट जो है वो फाड़ के रख लेते हैं। तो लास्ट में पैसेंजर के पास बच जाता है बस ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट जो आधा पार्ट जो है, ये भी वो क्या करते हैं, एयर होस्टेस फाड़ के और अपने पास रख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर को सर्विस मिल गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट किसने लिया, फर्स्ट पार्ट जो था वो रैम स्टाफ ने फाड़ के ले लिया, यहाँ ये वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट किसने लिया, सेकेंड पार्ट एयर होस्टेस ने या फिर मेल स्टीवर्ड ने फाड़ के रख लिया आफ्टर गिविंग द सर्विस। तो ये था मील रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल। मील रिक्वेस्ट अगर पैसेंजर को दिया जाता है तब क्या किया जाता है। अगर व्हीलचेयर रिक्वेस्ट लिया है, ठीक है, अगर पैसेंजर ने व्हीलचेयर का रिक्वेस्ट लिया है तब क्या किया जाता है, यहाँ पे तो व्हीलचेयर का रिक्वेस्ट रहेगा। तो व्हीलचेयर जो सिस्टम है वो तो बोथ एयरपोर्ट्स में ज़रूरत होगा ना। लाइक अगर डिब्रूगढ़ से चेन्नई जा रहा है कोई पैसेंजर, तो डिब्रूगढ़ में उसने व्हीलचेयर लिया, तो डिब्रूगढ़ में उसने सर्विस पहले ले लिया, उसके बाद फ्लाइट में बैठ गए, चेन्नई पहुंच गए, तो चेन्नई में भी तो व्हीलचेयर का ज़रूरत पड़ेगा ना। तो बोथ प्लेसेस के लिए वो व्हीलचेयर बुक किया है उन्होंने। तो उस टाइम पे डिब्रूगढ़ से जब व्हीलचेयर वो लेके जाएंगे, ठीक है, सॉरी, डिब्रूगढ़ में जो व्हीलचेयर वो यूज़ करेंगे और फ्लाइट में बैठ जाएंगे वो, तब व्हीलचेयर वापस आ जाता है। ठीक है, ग्राउंड स्टाफ में ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज जो होते हैं वो लोग स्पेशल ये पेशेंट्स या फिर पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल लोग को एम्प्लॉय करके रखते हैं, जैसे व्हीलचेयर चलाने वाले लोग, या फिर ब्लाइंड पैसेंजर को हैंडल करने वाले लोग, डेफ पैसेंजर को हैंडल करने के लिए लोग, ठीक है, फिजिकली चैलेंज, ठीक है, हैंडीकैप लोग को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्पेशल लोग रहते हैं एयरपोर्ट्स में, जो इन लोगों को हेल्प करते हैं और सब बोर्डिंग सब कंप्लीट करवाते हैं। तो एयरपोर्ट में जब वो पैसेंजर आता है तब वहाँ से वो व्हीलचेयर ले लेता है। तो एक ग्राउंड हैंडलिंग का आदमी रहता है, वो ग्राउंड स्टाफ नहीं होता है, ओके, वो पैसेंजर को पूरा व्हीलचेयर से ले जाके पूरा बोर्डिंग करवा के पूरा फ्लाइट में बैठा के व्हीलचेयर वापस लेके आ जाएगा एयरपोर्ट में। ठीक है, पैसेंजर फ्लाइट में बैठ गया, पैसेंजर तो जब व्हीलचेयर वापस लेके आएगा डिब्रूगढ़ में ना, तो यहाँ पे बस एक टिक मार्क ऐसे मार देगा वो। ठीक है, टिक मार्क मार दिया कि डिब्रूगढ़ का काम खत्म हो गया। अब वो पैसेंजर पहुँच गए दिल्ली में, वहाँ सॉरी चेन्नई में वहाँ पे एक और व्हीलचेयर रुका हुआ है, जो व्हीलचेयर मैंने ऑलरेडी व्हीलचेयर का रिक्वेस्ट दे के रखा है ना। तो चेन्नई में अराइवल सेक्टर में जो रैम स्टाफ का ड्यूटी होगा, वो क्या करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगा ना कि हाँ एक पैसेंजर आ रहे हैं, या फिर 5 पैसेंजर ने व्हीलचेयर का रिक्वेस्ट दिया है, तो 5 व्हीलचेयर वहाँ पे वो खड़ा करके रखेगा। पैसेंजर जैसे ही आएंगे, फिर वहाँ का ग्राउंड हैंडलिंग का जो आदमी होगा वो पैसेंजर्स को उसमें बैठा देगा, और वो लोग पूरा लेकर एंट्री अराइवल गेट में घुसेंगे और पूरा एयरपोर्ट पार करके एग्जिट पूरा करवा के एयरपोर्ट के बाहर निकाल के, जहाँ भी टैक्सी वैक्सी खड़े रहते हैं, जहाँ से लोग घर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, वहाँ तक उन्हें छोड़ के, और तब ये वाला उनके बोर्डिंग पास से फिर वो फाड़ के अपने पास रख लेगा, ये निकाल लेगा। ठीक है, तो अब जो भी हो, अगर जो भी सर्विस लिया हो, कोई भी सर्विस पैसेंजर ने लिया हो, अगर जब भी सर्विस ख़त्म हो जाता है, सर्विस दे दिया हम लोगों ने, ख़त्म हो गया वो सर्विस, तब ये वाला पार्ट को फाड़ के रख लिया जाता है। ओके, ये वाला पार्ट वो लोग रख लेते हैं अपने पास, और बच जाता है बस ये वाला, ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट पैसेंजर के साथ रहता है, और इस पार्ट का भी बहुत वैल्यू है,
क्योंकि जब तक पैसेंजर डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, जब तक पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे तब तक इस पार्ट का वैल्यू रहता है और पैसेंजर को अपने साथ इसे रखना पड़ता है। इसके नीचे एक लाइन है, देखिए, बोर्डिंग गेट क्लोजेस 25 मिनट्स प्रायर टू द डिपार्चर टाइम। बोर्डिंग गेट नंबर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, प्लीज चेक फ्लाइट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बोर्डिंग गेट जो होता है 25 मिनट्स फ्लाइट टाइम से 25 मिनट्स पहले क्लोज होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है बोर्डिंग टाइम, ये देखिए 11:55 बोर्डिंग टाइम 11:55 एंड डिपार्चर टाइम 12:40। ठीक है, कितना देर पहले हुआ? 40 + 5 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स पहले बोर्डिंग टाइम हो गया। बोर्डिंग गेट कितना देर खुला रहेगा? 20 मिनट, 20 मिनट्स, और फिर बाकी का 25 मिनट, ठीक 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएगा और वो टाइम दिया जाता है ग्राउंड स्टाफ और एयरोस्टेस को फ्लाइट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो पैसेंजर के साथ रह जाता है। तो आई गेस आप लोग को ये 3 पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। मैं नोट्स आप लोग को दे दूंगा, मैंने जो समझाया है उसका नोट्स मैं आप लोग को अलग से दे दूंगा। एंड फिर अब हम लोग समझेंगे इस पार्ट के बारे में, इसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है इसके बारे में तो मैंने बता दिया, और इसमें भी क्या क्या रहता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।